स्टेप नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। सभी एहेडों की इनकम या लॉस की जो फाइनल फिगर आती है, सभी प्रकार के डिडक्शंस, अलाउंस और कोई भी एडजस्टमेंट करने के बाद जो एग्रीगेट फिगर आती है, और फिर क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आती है उसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। अब ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कई प्रकार के डिडक्शंस होते हैं जो अलाउ होते हैं, उनको हम अपनी आय से कम कर सकते हैं। वह इस टेबल में दिए हुए हैं। सब एग्ज़ाम्पल के लिए LIC प्रीमियम, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, उसका प्रीमियम आप हर साल जमा करवाते हो, तो वो जो प्रीमियम का पार्ट है उसको आप अपनी इनकम में से डिडक्ट करवा सकते हो। प्रोविडेंट फंड में आपने कोई किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन किया है, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, उसका कोई प्रीमियम पे किया है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन के लिए किसी प्रकार का लोन लिया है और उस पे जो ब्याज देते हैं, तो उस ब्याज की हम डिडक्शन के रूप में ले सकते हैं। मकान के लिए लोन ले रखा है तो उसको ब्याज के रूप में ले सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारी चीज़ें, किसी प्रकार का आपने डोनेशन दिया है किसी फंड में, PM रिलीफ फंड में दिया है, तो इसी प्रकार के काफ़ी तरह के डिडक्शंस होते हैं। वो अलग अलग सेक्शंस में होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। जैसे सेक्शन 80C, उसमें 1.5 लाख तक की कोई भी इंसान बचत कर सकता है। मतलब जैसे आपकी इनकम 6 लाख है, ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख है और आपने 80C में 1.5 लाख के डिडक्शंस लिए हैं, तो आपकी इनकम में से 1.5 लाख कम हो जाएंगे। मतलब अब आपको आप जिस इनकम पे टैक्स भरना है वो है 4.5 लाख रुपए। इसी तरह कुछ डिडक्शंस होते हैं जो इसमें आप देख सकते हो। अब डिडक्शंस के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को हटाने के बाद हमारे पास आती है टोटल इनकम। जो टोटल इनकम होती है उसको राउंड ऑफ किया जाता है 10 के मल्टीपल्स में। जैसे आपके इनकम हो रही है 106 रुपये, तो उसको 110 मान लिया जाएगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे स्टेप्स थे। पहला स्टेप था डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, निवासी स्थिति जानना। दूसरा है हर हेड की क्लासिफिकेशन करना, सैलरी से इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस से हो रहा है, कैपिटल गेन से हो रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो रही है। फिर इन हर हेड की इनकम को कैलकुलेट करना। फिर क्लबिंग का प्रोविज़न कि बच्चे की आय से हो रही है, वाइफ की आय से हो रही है, उस हिसाब से। फिर है कोई किसी प्रकार के पिछले साल में जो लॉस हुए उनको हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं करंट में। उसके बाद आती है ग्रॉस टोटल इनकम आती है। टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस को लेस करते हैं तो हमारी आती है कुल आय। अब उसके बाद देखा जाता है कि कितना परसेंट टैक्स लगेगा, मतलब एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब टैक्स लगता है डिडक्शंस के बाद जो इनकम आती है, मतलब टोटल आय पर टैक्स लगता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट हर साल बजट आता है, उसमें टैक्स रेट्स बताती है। तो अभी जो करंट में जो रेट चल रही हैं इंडिविजुअल और HUF के लिए हमेशा एक स्लैब आता है। जैसे अभी प्रेजेंट में तो 2.5 लाख तक की इनकम है तो आपके किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, और जिसकी इनकम 2.5 से ज़्यादा है और 5 से कम है
तो उसके 5% टैक्स लगता है। लेकिन अगर 5 लाख तक की ही इनकम है तो उसको रिबेट दिया जाता है सेक्शन 87A में। कितना रिबेट दिया जाता है? या तो 12,500 जो कि 2.5 लाख और 5 लाख का बीच का अमाउंट होता है 2.5 लाख, तो उसका 5% होता है 12,500। तो अगर तो 12,500 का रिबेट मिलेगा, या फिर जितना आपका टैक्स बनता है इसके बीच में। अब तीसरा है 5 से ज़्यादा इनकम और 10 से कम, तो उन पे 20% टैक्स लगता है, और 10 से ऊपर होते हैं तो 30% टैक्स लगता है। अब और कई प्रकार की इनकम होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इनके लिए ये रेट एप्लीकेबल नहीं होती, इनके लिए अलग से रेट होती है। दसवां स्टेप है सरचार्ज स्लैश रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सरचार्ज एक तरह का एडिशनल टैक्स है जो कि इनकम टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। जैसे सरचार्ज इनकम टैक्स जितना लगता है उस पर कुछ परसेंट टैक्स लगता है। जैसे किसी व्यक्ति की टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो उस पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, 50 से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो 10% ऑफ इनकम टैक्स जो टैक्स लगता है उस पे 10%, टोटल इनकम पे नहीं। जिसकी 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम आय है तो उस पे 15%, और जिसकी 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम उस पे 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा जिसकी आय है उस पे 37% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज लगता है। अगला पॉइंट है रिबेट अंडर 87A। जो व्यक्ति 5% की स्लैब के दायरे में आता है उसके लिए रिलीफ दिया जाता है सेक्शन 87A में। रिबेट कितना मिलता है? अगर किसी व्यक्ति की आय 5 लाख से ज़्यादा क्रॉस नहीं होती है तो रिबेट शैल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर और अमाउंट ऑफ 12,500 विच एवर इज़ लेस। मतलब या तो जितना आपका टैक्स बनता है या टोटल टैक्स बनता है वो, या फिर 12,500 जो भी कम हो उतना रिबेट मिल जाता है आपको सेक्शन 87A में। अगला स्टेप है हायर एंड एजुकेशन सेस। सरचार्ज लगने के बाद एक 4% एक एजुकेशन सेस भी लगता है जो हमारी टोटल टैक्स पे लगता है। मतलब टोटल इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पे 4% हायर एजुकेशन टैक्स लगता है। इसके बाद हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी, मतलब कितना हमें टैक्स देना है, वह इस सेस के बाद आता है। थैंक यू।